आपको पता है भगवान के से प्रेम जब करते हैं तो भगवान क्या देते हैं? अपनी शक्तियां देते हैं। क्या देते हैं? ईश्वरीय शक्ति उत्पन्न कर देते हैं। ये जो आप सोचते हैं कि भगवान प्रसन्न होंगे, ये तो हमने क्योंकि लौकिक सुखों को सुख मानते हैं, इसलिए हमें लगता है कि धन दौलत मिल जाएगी। अभी आगे आप सुदामा जी की कथा श्रवण करेंगे तो 3 मुट्ठी जब चावल लेकर आए सुदामा, तो भगवान ने 2 मुट्ठी खा ली, तीसरी मुट्ठी में लक्ष्मी को देने वाले थे, लेकिन लक्ष्मी चरणों में पड़ गई, प्रभु मुझे तो अपनी सेवा में रखो। अगर आप लक्ष्मी जी के पीछे पीछे भागे तो क्या होगा? लक्ष्मी जी हर जगह भागती हैं, वो एक जगह नहीं टिकती। लेकिन यदि हृदय में नारायण बसे होंगे ना, तो लक्ष्मी पीछे पीछे दासी बनकर आएंगी, क्योंकि नारायण के चरणों में तो उन्हीं का ही निवास है या नहीं? अकेली लक्ष्मी जी भक्त कभी नहीं चाहते। कहते हैं प्रभु हमें अकेली लक्ष्मी नहीं चाहिए, अकेली लक्ष्मी आएगी तो आपको भूल जाएंगे, हमें तो नारायण पहले चाहिए। उनकी अर्धांगिनी के रूप में आए तो माता के रूप में हमें स्वीकार है, क्योंकि भक्त जानता है रहस्य को। अगर नारायण हरि हृदय में बसे तो लक्ष्मी तो आपके पीछे, प्रतिष्ठा मान पीछे भागते हैं। यदि हृदय में नारायण बसे हैं, बस हम भूल कर देते हैं, हम नारायण पीछे कर देते हैं, लक्ष्मी जी को आगे कर देते हैं। और याद रखिए अगर भगवान पीछे हैं तो लक्ष्मी चली जाएगी भगवत सेवा में, वो रुकेंगी नहीं। और यदि नारायण पास में है, नारायण हृदय में है, तो लक्ष्मी को 24 घंटे माँ को वहीं उपस्थित रहना पड़ेगा, क्योंकि चरण सेवा उन्हीं को प्राप्त है। उनके चरणों का सौभाग्य अन्य किसी को नहीं, उन्हें रहना ही पड़ता है। तो कहा प्रभु मुझे अकेले मत भेजो, मैं तो आपके साथ सुदामा के यहाँ शोभामान रहूं तो मेरा भाग्य की बड़ाई है। अगर मुझे आप अकेले भेजेंगे अपने से दूर, तो ना तो मैं सुदामा के पास ज़्यादा दिन रह पाऊंगी, तो क्यों ना आप और मैं दोनों ही उसके यहाँ चलें। तो आप मुझे इस प्रकार से मुट्ठी में भरकर, क्योंकि प्रभु की 3 माया हैं, 3 शक्तियाँ हैं, 3 पत्नियाँ हैं, भूदेवी, लीला देवी और श्री देवी। भगवान ने भूदेवी पहली मुट्ठी में दे दी थी, लीला देवी दूसरी मुट्ठी में दे दी थी, और श्री देवी माँ लक्ष्मी को दे रहे थे तो हाथ पकड़ लिया, क्योंकि श्री देवी हमेशा यानी माँ लक्ष्मी 24 घंटे भगवान की सेवा में उपस्थित है। भूदेवी, लीला देवी पे तो कभी किसी अवतार युग में कृपा होती है, लेकिन माँ लक्ष्मी के पास तो भगवान को हमेशा, और लक्ष्मी जी को भगवान के पास हमेशा उपस्थित रहना पड़ता है। इसलिए संत क्यों कहते हैं हृदय में प्रभु को बसाओ, और प्रभु इसलिए ही हमें बार बार भेजते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरय शयनम, कि हम आए और बार बार इन सब चीज़ों से जब आप ज्ञान अज्ञान होता है, ये सुख दुख आते हैं, इनसे ज्ञान होता है हमें, सत असत का बार बार हम पर ठोकरें होती है। ऐसा नहीं है ज्ञान कराने के लिए ठोकरें पड़ी जाती हैं। जो आपके अभी पक्ष में खड़े हैं, आज जिनको प्रेम कर रहे हैं, कल वो विपक्ष में खड़े नजर आएंगे, वही कल आपको दुश्मनी करते हुए नजर आएंगे। प्रभु दिखाते कोई आपका नहीं है, लेकिन हम इतने मरम माया में लगे हुए इंसान है कि बिल्कुल भी प्रभु की ओर चित्त जाता ही नहीं है। कुछ दिन बाद फिर वैसे कि वैसे। ऐसा नहीं है कि परिवार व्यवहार को छोड़ देना है, उनसे प्रेम करें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, उनसे भी खूब प्रेम करें, क्योंकि आखिर उनकी वजह से आप हैं। लेकिन उनमें प्रभु को देखकर प्रेम करें, ये भी भगवत स्वरूप है। और प्रभु ने मुझे इनकी सेवा सौंपी, यानी प्रभु ने मुझे ये धर्म दिया है कि मैं इनकी सेवा करूं। तो पत्नी, बालक, माता पिता, भाई बंधु सबसे सामंजस्य बिठा कर रखें, यहाँ तक कि अड़ोसी पड़ोसियों से भी व्यवहार अच्छा रखें। बड़े खतरनाक वाले व्यवहार रहते हैं हमारे। अगर कथा में बगल से बैठ गए ना तो महाराज 24 घंटे कथा पे नजर नहीं होगी, 4 घंटे वहीं पे नजर होगी, महाराज क्या कर रही है। खासकर माताओं के अंदर बात करने को इधर से उधर करने की बड़ी आदत होती है कि नहीं होती है? सबके अंदर होती है। खासकर माताओं को अगर ये कह दिया जाए
ये बात किसी को नहीं बतानी जो हमने बताई है। इसमें आपकी गलती नहीं, ये श्राप है। इसलिए जिनको, अगर आपको वैसे इनको कितनी भी बात बता दीजिए आप, छुपाने वाली सब छुपा लेंगी, लेकिन पीछे से यदि आपने एक बात कह दी ना कि देखो ये किसी को नहीं पता, तुम किसी को मत बताना, फिर क्या होगा? फिर तो पेट, ना तो भूख लगेगी ना प्यास लगेगी जब तक किसी को बता नहीं देंगे। ऐसा हुआ माँ कुंती जी ने, उनका पुत्र था करण, बचपन में ही, क्योंकि भगवान सूर्य के मंत्र से भगवान सूर्य ने उनको गोदी में दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तो वो कुंवारी थी और बालक गोदी में, लोग मुझे उपहास करेंगे, तो उन्होंने यमुना में बहा दिया। वो फिर एक सूत ने उसको पाला। तो कहते हैं कि जब कौरवों को पिंडदान किए जा रहे थे और युधिष्ठिर पिंडदान आदि कर रहे थे पांचों पांडव, तब कुंती जी ने युधिष्ठिर के कान में कहा करण के नाम से भी पिंडदान कर दो। तब युधिष्ठिर कहते हैं ना जिसकी जाति का पता, ना कुल का पता, ना मर्यादा का पता, हमारा कौन लगता है जो उसका पिंडदान करेंगे माँ। तब रो पड़ी कुंती, उन्होंने कहा वो तुम्हारे बड़े भाई थे। तब तो युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी, उन्होंने कहा माँ आपने बहुत बड़ा झूठ बोला, हमसे छुपाव रखा। अगर तुम बता देती कि करण हमारा भाई है तो हम सारे पांचों भाई उसकी सेवा में लग जाते, हमें राज्य नहीं चाहिए था। लेकिन उस जैसा पुरुष इस पृथ्वी पर भूतो ना भविष्यति कभी उत्पन्न नहीं होगा। हम उसे देखकर हमेशा यही कहते थे कि इसके गुण कुछ ना कुछ हमसे मिलते हैं और इसका पराक्रम अद्भुत है, ये सूत बालक नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे सम्रांगण की भूमि पर आपने हमें नहीं बताया। माँ कुंती समझाती है कि मैं क्या करूं, उस समय मैं ना बता सकी क्योंकि ऐसी परिस्थितियां थी। लेकिन युधिष्ठिर जी क्रोध में थे, उन्होंने माँ को कहा कि आज से मैं श्राप देता हूँ, कोई भी स्त्री ज़्यादा दिन वह झूठ छिपा ना सकेगी। तो वही वाली बात है महाराज। पर एक बात माताओं को भगवान ने बहुत अच्छी दी है, बताओ क्या? एक दी है क्षमा का गुण, ठीक है? कभी किसी चीज़ पर गुस्सा भी हो जाए तो क्षमा दान करें। दूसरा दिए सौम्यता का गुण। तीसरा दिया है वाणी का गुण, जो सबसे बड़ा है। दिया है कि नहीं दिया? सबको, सबको सुंदर सुंदर, और भाइयों को भी दिया, ऐसा नहीं है। अब इनकी तीखी वाली बाड़ी होती है वो बात अलग है, लेकिन माताओं को विशेष कर दिया है। अगर ट्रेन में जाएं तो भाई लोगों को सीट कम मिल सकती है, लेकिन माताओं को तुरंत मिल जाती है। ये बोलती इतने प्यार से, भाई साहब थोड़े से हमारी टिकट नहीं हो पाई है क्लियर, आप प्लीज़ एक सीट दे दें, थोड़ा सा, बस इतने से दूर पे तो जाना है, भाई साहब भाई साहब। तो बेचारे पुरुष भाई भी पिघल जाते। उन्होंने कहा ठीक है बहन जी बैठ जाओ। वो खुद इतने से चौड़ कर बैठे होंगे तो वो ऐसे हो जाएंगे, बहन जी बैठ जाए, आप आराम से बैठ जाए। और हमारे भाई लोग तो होते हैं बड़े तनक के, बोलते हैं अरे सीट खाली करिए ना, हम भी बैठेंगे। तो क्या होता है, भाई लोग ऐसे बैठे होते, कोई सीट पर ऐसे बैठा होगा तो वो ऐसे बैठ जाएंगे, नहीं ये सीट जाओ, नहीं खाली करेंगे। तो माताओं को ये गुण भगवान ने बहुत अच्छा दिया है कि वो बहुत अच्छे से बात करती हैं, मीठा बोलती हैं। सौम्यता का, मिठास का गुण है, तो उसका दुरुपयोग ना करें। खासकर घरों में कलह कराने के लिए तो बिल्कुल भी ना करें। ऐसा कोई कार्य ना करें कि भगवान को भी आप पर ये आए कि मैंने इनको मिठास का गुण दिया, इनको वाणी दी, लेकिन ये एक दूसरे में लड़ाई झगड़े कराने के लिए उस वाणी का उपयोग करती हैं। कभी इस वाणी का सदुपयोग दूसरों के घर जोड़ने में, दूसरों के मन के अशांति को खत्म करने के लिए नहीं कहा, तो फिर ये वाणी दोबारा आपको नहीं मिलेगी। इस बात का याद रखिएगा, कर्कश हो जाएगी और इसी वजह से आपका स्वभाव बिगड़ जाएगा। स्वभाव बिगड़ने से आपकी बुद्धि बिगड़ जाएगी, और बुद्धि बिगड़ जाती जिसकी, उसके यहाँ नाश हो जाता है। क्या होता है? बुद्धि प्रणश्यति, तो नाश हो जाता है उस व्यक्ति का। इसलिए इस बात का हमेशा याद रखें कि वाणी से जितना अच्छा बोलेंगे उतना ही आपके स्वभाव पर, आपके चरित्र पर प्रभाव पड़ता है।